इस प्रॉब्लम में और आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स में हम लिस्ट और यानी अरेज और लूप्स को की फंक्शनैलिटी को देखेंगे। हिस्टोरिकली आज से कोई 15-20 साल पहले हमारी करेंसी के अंदर कॉइन्स होते थे, सिक्के। ये आपने कहीं पे देखे होंगे। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्के हैं। अभी हम सिर्फ उनमें कॉइन्स में से ये 4 कॉइन्स को कंसीडर करते हैं। हमारे पास 1 पैसा का सिक्का होता था, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का। इसको हम जो है वो सिक्कों को ये चेंज होता था। जो 1 रुपीज जो है उसका जो ये चेंज होता था, यानी कि एक 1 रुपी में टोटल 100 सिक्के होते थे। एक एक 1 पैसे के 100 कॉइन्स होते थे। इस तरह 20 कॉइन्स, 5 पैसे के 20 कॉइन्स मिलकर 1 रुपया बनाते थे। 10 पैसा के 10 कॉइन्स मिलकर 1 रुपया बनाते थे, और 25 पैसे, 4 25 पैसे हों तो वो 1 रुपया बनाते थे। तो अगर देखा जाए तो 1 पैसा एक्चुअली जो है, जब 100 पैसाज़ होते थे तो उस वक़्त हम कहते थे इट इज़ इक्वल टू 1 रुपी। जिस तरह अब हम कहते हैं 100 रुपीज़ हैं, तो 1 रुपीज़ 100 1 रुपीज़ मिलकर 100 का नोट जो है वो जनरेट होता है। तो अगर हमें कोई कहे कि आपके पास 20,000 कॉइन्स ऑफ 1 पैसा है, तो ये कितने रुपीज़ के बराबर होंगे? तो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि एक अगर हम जो हम बात कर रहे थे कि 100 ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि 100 जो कॉइन्स हैं, वो अगर हमारे पास 1 रुपी के बराबर हैं, तो एक कॉइन 1 पैसा का एक कॉइन जो है वो कितने रुपीस के बराबर होगा? वो होगा 1/100। तो मीन्स के दैट विल बी इक्वल टू 0.01 रुपी। तो एक कॉइन जो है वो इतने रुपीस के बराबर है। और अगर हमारे पास 20,000 कॉइन्स हैं, तो नेचुरली हम वन इस फैक्टर को 20,000 कॉइन से 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ, तो हमें वो पता चल जाएगा ये कितने रुपीस के बराबर है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/100, ये और ये बन जाएंगे 200 रुपीस के बराबर। तो 20,000 कॉइन्स हो तो दैट इज इक्वल टू 200 रुपीस। इसी तरह बाकी जो है वो मैथ आप कर सकते हैं कि 5 पैसा जो है वो उसके 20,000 कॉइन्स हो तो वो किसके बराबर है। तो उसके लिए आप देखना पड़ेगा कि एक कॉइन 5 पैसे का कितने रुपीस के बराबर है। तो अगर हम जो बात कर रहे थे कि ये एक कॉइन जो है 5 पैसा का, वो हमें फाइंड करना है कि ये कितने रुपीस के बराबर है, तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। हम लिखते हैं कि कितने कॉइन्स हों, 20 कॉइन्स हों 5 पैसा के, तो वो 20 कॉइन्स ऑफ 5 पैसाज़ इज़ इक्वल टू 1 रुपी। ये वो 1 रुपी के बराबर है। तो 1 रुपी किसके बराबर होगा? 1 डिवाइड बाय 20। और अगर आप इसका डिवाइड करें तो ये 0.5 आ जाएगा। तो एक 5 पैसा का कॉइन 0.5 रुपीस के बराबर होता है। अच्छा जी, और इसके बाद जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें 20,000 जो कॉइन्स हैं, वो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को 0.5 से, और जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअली उतने रुपीस आ जाए। अच्छा जी, ये एक्चुअली बैकग्राउंड है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक आने वाली प्रॉब्लम का, ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह हम 10 पैसास जो है वो एक कैलकुलेट कर सकते हैं, और 25 पैसास का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है प्रॉब्लम है जिसके लिए हम ये कुछ कर रहे थे, वो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देख रहे थे। लेट्स से हमारे पास गिवन है टोटल पेमेंट करनी हो हमने किसी को इन रुपीस, और हमारे पास एक अरे हो जिसके अंदर बताया गया हो ये चेंज कितना है हमारी जेब के अंदर, और उस चेंज में हमें बताया हो कि हमारे पास सिक्के कौन कौन से कितने हैं, कि 5 पैसे 25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, और 1 पैसा का कितना सिक्का है। तो ये हमें मालूमात हो, और हमें हमें पता हो कि हमने इतने पेमेंट
रुपीज में करनी है और पेमेंट जो है वो रुपीज में करनी हो, तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हम ये पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर हम इसको जो प्रॉब्लम को इस तरह देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर ये कॉइन्स की डिस्क्रिप्शन हो, ये 25, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास 25 कॉइन्स हैं 25 पैसा के, हमारे पास 10 पैसा वाले जो है वो 20 कॉइन्स हैं, हमारे पास 5 पैसा वाले 5 कॉइन्स हैं, और हमारे पास ए, 1 पैसे वाला कोई भी कॉइन नहीं है। तो इतने कॉइन्स हमारी पॉकेट में है, तो क्या हम 4.25 रुपीज जो है वो को पे कर सकते हैं? इसका आंसर हमने बताना है। अगर पे कर सकते हैं तो इसको, इसका मतलब है ये फंक्शन जो अभी हम बनाएंगे दैट विल रिटर्न ट्रू। अदरवाइज जो फंक्शन है वो जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब नेचुरली सबसे पहले इन कॉइन्स को हमें कन्वर्ट करना है इनटू रुपीज। तो उसके लिए ये जो लास्ट मैंने स्लाइड्स पे आपको बताया है फॉर्मूला, उससे यहाँ पे मैंने इसको समराइज करके लिख दिया। ये हमारे पास एक समरी है जो है, जो हमें बता रही है कि इतने कॉइन्स होंगे तो वो कितने रुपीस के बराबर है। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25, क्योंकि 25 कॉइन्स 25 पैसे वाले, तो एक 25 पैसे का कॉइन जो है वो 0.25 रुपीज के बराबर है। तो वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम जो 20 कॉइन्स हमारे पास 10 पैसे वाले हैं, और एक 10 पैसे का कॉइन जो है वो 0.10 रुपीज के बराबर है। तो उसको हम जितने कॉइन्स 10 20 हमारे पास हैं 10 पैसे वाले कॉइन्स, उसको 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 5 पैसे वाले हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, तो इधर हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास कोई कॉइन नहीं है, यानी कि जीरो कॉइन है जो एक्चुअली हमारे पास 1 पैसा का है। तो यहाँ पे ये गलती है, इसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो इटसेल्फ। तो वो ये सारा जो टोटल है वो हमें बताएगा कि हमारे पास कितने पैसे रुपीज हैं। तो हमारे पास 4.25 हमारे पास रुपीज है। सॉरी, इसका जो आंसर है 4.25 नहीं है, 6 पॉइंट कुछ होना चाहिए, एक्चुअली इट इज 8.50। तो इसका जो आंसर है वो 8.50, यानी कि इतने पैसे हमारे पास हैं। अब ये वाले पैसे इतने पैसों से ज्यादा हैं, यानी कि ये रुपीज हैं, इतने रुपीज है हमारे पास, और हमें पे कितना करना है 4.25, जो इसका मतलब है हम 8.8 है हमारे पास, तो वो हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमारा फंक्शन ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। इस तरह जो है वो हमने एक फंक्शन बनाना है, और वो फंक्शन को हम एक अरे पास करेंगे जिसमें कॉइन्स की तादाद होगी, और इसी तरह उस फंक्शन को हम पास करेंगे एक वैल्यू नंबर के, जो हमें बताएगा कि ये स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा क्या हम इस स्पेसिफिक अमाउंट को हम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इधर से पहले हम रुपीस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और फिर हम ट्रू या फॉल्स करेंगे। दीज आर सम टेस्ट केसेस जो आप टेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। और ये फंक्शन का नाम हम ये रख सकते हैं, कैन पे विद चेंज, और चेंज की लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर तमाम ये वाले एलिमेंट्स होंगे, और टोटल ड्यू होगा। उसके बाद फिर हम इसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसके कोड को लिखने की, क्योंकि ये लिस्ट से रिलेटेड है। अदरवाइज फिर आप बाकी कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, जिसके अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक चेंज के नाम से पाइथन की फाइल बना लेता हूँ, और कैलकुलेट, इधर जो नाम है वही हम रखते हैं, कैन पे विद चेंज। डिफाइन फंक्शन का नाम लिखते हैं, डिफाइन कैन पे विद चेंज, और यहाँ पे हम दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे, एक अरे का आ जाएगा चेंज, और एक आ जाएगा इसके अंदर जो है अमाउंट जो हमने पे करनी है, पेमेंट इसका नाम रख लेते हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि चेंज में एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, लेट्स से हम इधर कह लेते हैं ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। पहला कॉइन्स जो है वो हमारे पास आएगा जो है वो
फर्स्ट कॉइन जो हमारे पास आ रहा है वो 25 पैसा का है, फिर उसके बाद 10 पैसा वाला कॉइन है, फिर 5 पैसा वाला कॉइन है और फिर 1 पैसा वाला कॉइन है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहला कॉइन जो है वो 25 का है, दूसरा 10 पैसा का है, तीसरा 5 पैसे वाले होंगे और दूसरे पे लास्ट पे 1 वाला होगा। ये एक्चुअली नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, ना कि वो ये बताएगा कि ये कौन सा कॉइन है, और उसकी जो तरतीब है, ऑर्डर है, वो बता रहा है कि ये कौन सा कॉइन है। तो अब हम रुपीज आरपी हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कितने रुपीज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फर्स्ट जितने भी उसने कहा होगा चेंज में पहले एलिमेंट को गेट करना है, और एक एलिमेंट को गेट करने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं 0। ये पहला एलिमेंट गेट करेगा और हमें पता है पहला एलिमेंट कौन सा है, उसमें 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं। तो 25 पैसे वाला एक कॉइन 0.25 रुपीज के बराबर होता है, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें पता चल जाएगा 25 पैसे वाले कॉइन कितने रुपीज बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर ऑफ पे जो है वो 10 पैसे वाला कॉइन है, और एक 10 पैसे का कॉइन 1.10 या 1.1 के बराबर है रुपीस के, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे पता चल जाएगा इतने 10 पैसे वाले कॉइन्स इतने रुपीस हमें बना के दे रहे हैं, और इतने 25 पैसे वाले कॉइन्स इतने रुपीस बना के दे रहे हैं। तो दोनों का हम सम करेंगे तो हमें 25 पैसा और 10 पैसा वाले कॉइन्स का पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने पैसे बना रहे हैं। उस तरह इसी तरह हम जो है वो तीसरे को चेंज टू मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये हमने 0.5, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो है कॉइन्स की तादाद है वो असल में पैसेस को रिटर्न कर रही है, 5 पैसे वाले कॉइन्स को, और ये हम उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको भी जमा कर देंगे, जो है वो पहले कॉइन से जितने पैसे बने हैं, फिर चौथे नंबर वाले से 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल रुपीज आ जाएंगे जितने हमारे पास हैं। तो अब अगर हमारे पास जो रुपीज हैं, दोज आर ग्रेटर देन और इवन इक्वल टू, जो पेमेंट हमने करनी है उसकी हैं से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम कह देंगे ट्रू, और अदरवाइज फिर हम जो है वो एल्स में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम हमें बता देगा कि हमारे पास जो चेंज है, क्या वो चेंज इतना है कि हम पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस फंक्शन को हम कॉल करके देख लेते हैं, कैन पे विद चेंज। इसके अंदर लिस्ट हम पास कर देते हैं, जो हमारे पास टेस्ट केस था उसी में से कोई टेस्ट केस पास करते हैं, 200 और 14.11, 200 200 एंड 14.11। तो इसको हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। हम अब हमें कैसे पता चलेगा फॉल्स आया या उसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, और जो भी आंसर आता है उसको स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा ये क्या आउटपुट आ रही है। यहाँ से हम आते हैं टर्मिनल में, इसको तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। टेस्ट केस में भी फॉल्स था, ऐसे ही करना चाहिए था। दूसरी ऑप्शन ये है कि 0025, हमारे पास 25 पैसे वाला कॉइन 0 है, 10 पैसे वाला कॉइन 0 है, हमारे पास 5 पैसे वाले कॉइन 20 हैं, और हमारे पास 1 पैसे वाला कॉइन 5 है, और हमने पेमेंट करनी है वो 0.75 की, और इसको हम करते हैं। तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हम पे कर सकते हैं। टेस्ट केस में भी ट्रू था। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो हम इसको इनटू पाइथन कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसमें जो समझने वाली बात ये थी, एक तो कॉइन्स की सारी लॉजिक, और वो तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है, और फिर आप उनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे ही कर सकते हैं अप्लाई, जिस तरह आप जो है वो आम वेरिएबल्स के ऊपर करते हैं।